हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 120 ए को लेकर बात करेंगे और 120 बी को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करेंगे, इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल अकेला जुडिशियल सक्सेस पर आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक भैया, जिससे कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो का, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेयर एक्ट लेना है आईपीसी का और उसके बाद कॉपी पेन अपने पास रखना है। उसके तुरंत बाद क्या करना है, जितनी बातों को हमने इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम सारी बात को रिलेट करके समझाएं, ठीक है, और जिस धारा पे चर्चा करें, तो आप उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट हो उसी को अंडरलाइन करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड बातों को लेकर। ठीक है, अब आपके मस्तिष्क में एक भाव जगाइए, कैसा कि जब कोई एक षड्यंत्र होता है तो किस भाव से और किस तरह से हो सकता है, थोड़ा सा एक बार, तब आपको बहुत सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि सामान्यों जो विशिष्ट की बात की गई है, सामान्य जनरल और पर्टिकुलर की बात की जो की गई, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कि आपको पता है जब कोई षड्यंत्र किया जाता है और किसी इलीगल कार्य को लेकर, यानी अवैध कार्य को करने के लिए जब एक षड्यंत्र किया जाता है, तो वो षड्यंत्र कभी खुले में नहीं किया जाता है सबको बताते हुए, वो एक छिपाकर बहुत ही गोपनीय तरीके से, ठीक है, वो षड्यंत्र किया जाता है जिससे कि उस षड्यंत्र के बारे में किसी भी व्यक्ति को पता ना चले। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जो षड्यंत्र किया गया वो बहुत ही गोपनीय तरीके से उसे छिपाकर वो षड्यंत्र किया गया। ठीक है, एक इलीगल कार्य को, यानी जो अवैध कार्य है उस अवैध कार्य को करने के लिए। अब इसमें जो है इस षड्यंत्र में एक भागीदार, जैसे किसी एक भागीदार को, ठीक है, किसी एक भागीदार को उसके बारे में, उस षड्यंत्र के बारे में हर एक चीज़ पता है, यानी कि उस षड्यंत्र का विस्तृत जितना भी जानकारी है सारी बात उसको पता है। और एक किसी अन्य भागीदार को, ठीक है, जो एक अन्य भागीदार होता है जिसको जितने भी हैं वो उनको पता होता है उसके बारे में, यानी कि उस षड्यंत्र के बारे में पता होता है, लेकिन उतना नहीं पता होता है जितना उसको पता था। ठीक है, अब और एक चीज़ है, किसी अन्य भागीदार जिसको जानकारी नहीं है और कुछ ऐसे भागीदार हैं जो उसके पार्टनरशिप कर रहे हैं, यानी उस षड्यंत्र को लेकर, तो कुछ तो उनको पता भी नहीं होता है। ठीक है, उनको उस बात की जानकारी नहीं होता, लेकिन वो उस पार्टनरशिप कर रहे हैं, यानी कि उनका साथ दे रहे हैं उस कार्य को लेकर, यानी कि उस इलीगल कार्य को करने के लिए, यानी कि जो अवैध कार्य है उस अवैध कार्य को करने के लिए कुछ को पता है, कुछ को तो नहीं पता है, लेकिन उतना ज़रूर पता है कि क्या है, कुछ को पता ही नहीं है लेकिन वो भागीदार हैं। ठीक है, यही बात है कि इसमें ध्यान क्या देना है कि जिसको पूरा विस्तृत जानकारी है और किसी को विस्तृत जानकारी तो नहीं, लेकिन उतना ज़रूर जानकारी है, हर एक चीज़ पता है, लेकिन कुछ बातें उसको पता नहीं होती हैं। ठीक है, और किसी को तो पता भी नहीं होता है लेकिन उसके भागीदार बने रहते हैं। तो इस स्थिति में जब कोई कार्य, अवैध कार्य को किया जाता है, उसके प्रति एक कार्य कारित किया गया, तो उस स्थिति में जो एक बृहद रूप से एक षड्यंत्र रचा गया था, ठीक है, उस कार्य को, यानी कि उस अवैध कार्य को करने के लिए जो एक बृहद
रूप से जो एक षड्यंत्र रचा गया था, तो उस स्थिति में आपको ध्यान क्या देना है? एक समान, तो सबसे पहले ये मानिए कि ये सारा एक समान षड्यंत्र होगा, किसी के ऊपर ये नहीं कि किसी को कम को किसी, एक समान माना जाएगा और सबको एक समान ही दोषी माना जाएगा। ये बात एकदम, एक समान दोषी होंगे उसके, ठीक है। ये जितने भी षड्यंत्रकारी व्यक्ति हैं, जो इतना बड़ा षड्यंत्र किए हैं उस अवैध कार्य करने के लिए, तो एक समान माना जाएगा और एक समान ही दोष सिद्ध भी माना जाएगा, ठीक है, दोषी माना जाएगा। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि विशिष्ट जो सहमति है, ठीक है, उस विशिष्ट सहमति को आपको ध्यान क्या देना है? उस स्थिति में किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है, विस्तृत जानकारी नहीं है, ठीक है, उसमें जो षड्यंत्र हुआ है उसमें विस्तृत जानकारी नहीं है। तो उस स्थिति में ये नहीं कहता अरे साहब मुझे जानकारी ही नहीं था, यानी कि वो इस बात को लेकर बचाव नहीं लिया जाए, उसको भी उस षड्यंत्र का भागीदार माना जाएगा, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए। चलिए अब आपको हम डिफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करते हैं, ठीक है। जो धारा आईपीसी की धारा 120A क्या कहता है, इसी बात को अब हमको बताते हैं आपको, ठीक है। इस पे एकदम बहुत ही ध्यान मग्न होकर सारी बात को सुनना है, कोई भी बात मिस नहीं करना है। अगर आपने मिस कर दिया तो आपको कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा। जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा तो ये बात आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको जब ये टॉपिक समझ नहीं आएगा तो मेरा बताना फिर व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको सारी बात को बहुत ही ध्यान मग्न होकर सारी बात को सुनना है, ठीक है। चलिए देखिए आईपीसी की धारा 120A क्या कहता है, ठीक है। जो डिफिनीशन दिया गया है उस कि दो या दो व्यक्ति से अधिक, ठीक है, दो या दो व्यक्ति से अधिक यानी दो या दो से अधिक है, तो उस स्थिति में उस अवैध कार्य को करने के लिए, ठीक है, क्या होता है, उस अवैध कार्य को करने के लिए उस दिशा में कोई कार्य किया गया हो, यही बात ध्यान रखना। अब क्या ध्यान रखेंगे, एकदम एक लाइन से, कि दो या दो से अधिक उस अवैध कार्य को करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि जिसके बारे में तो पता नहीं है, क्या पता नहीं है, कि ऐसा कोई कार्य जो अवैध तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अवैध साधन के द्वारा करता है, करवाया जाता है। उस स्थिति में क्या ध्यान देंगे, जो अवैध तो नहीं है लेकिन अवैध साधन के द्वारा। अब इसमें ध्यान दीजिए, एक हम आपको एग्जाम्पल बताएं, जैसे हस्बैंड और वाइफ होते हैं, पति पत्नी, ठीक है, ये विधि की नज़र में जो है, लॉ की नज़र में ये दोनों एक ही माने जाएंगे, ठीक है, ये अलग अलग नहीं माने जाएंगे। पति पत्नी को एक ही माने जाएंगे, वो भी विधि की नज़र में। ये बात क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए अवैध कार्य में, ठीक है, उस अवैध कार्य को करने में क्या बात ध्यान रखेंगे कि दो बातों को, एक मानसिक रूप से मिलन होना जरूरी है, ठीक है, क्या यानी जो मानसिक रूप से उस चीज को यानी उस कार्य को लेकर जो बातें षड्यंत्र हुई हैं, जिन बातों को लेकर, तो उसका मिलन होना बहुत जरूरी है। पहली बात हो गया कि मानसिक रूप से मिलन हो। दूसरी बात क्या होगी कि आशय जो हो, ऐसा सामान्य आशय, उस बात को ध्यान रखना है कि आशय उसका उस कृत्य को करने के लिए हो, यानी उस आशय को लेकर ऐसा मानसिक रूप से मिलन होना चाहिए। अब देखिए आशय को लेकर आपको एक केस बताते हैं, बिंबधर प्रधान वर्सेस उड़ीसा, AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट। इस आधार पर क्या ध्यान देंगे कि देखिए कई अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, कई अभियुक्त को पकड़ लिया गया, उसमें से कईयों को तो छोड़ दिया गया और किसी, अब इसमें ध्यान है, अब कईयों को तो छोड़ दिया, अब ये कहो कि किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जाए, ये नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें जो इंटेंशन है, जो आशय है, उस आशय को सिद्ध करना पड़ेगा,
ठीक है। जो आशय जब सिद्ध हो जाएगा तो उस स्थिति में वो षड्यंत्र है कि नहीं है वो सारी बात क्लियर हो जाएंगे। तो यानी कि आपको दिया कि उसका इंटेंशन जो है, जो आशय है, उस आधार पर सिद्ध होना चाहिए। जब सिद्ध नहीं होगा, नहीं हो पाएगा तो उस आधार पर यानी कि वो षड्यंत्र नहीं माना जाएगा। तो जब षड्यंत्र नहीं माना जाएगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना कि एक व्यक्ति जब कई लोग को पकड़ा गया है तो उसमें से कईयों को अगर छोड़ दिया जाएगा तो एक व्यक्ति को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि देखिए, एक व्यक्ति, मान लीजिए इनमें से कोई एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन जाता है। क्या बन जाता है? वो सरकारी गवाह बन जाता है। जब सरकारी गवाह बनेगा तो जो सीआरपीसी की जो सेक्शन है 306, जब उसमें जाएंगे तो एक सरकारी गवाह को लेकर बात हुआ। यानी जब सरकारी गवाह बनेगा तो उस स्थिति में क्या ध्यान रखना आपको कि अगर वो सारी बात को वहाँ क्लियर कर दिया तो उसे वो क्षमा दिया जाए, यानी कि क्षमा के योग्य है वो व्यक्ति, उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 मिनट में सारी बात को, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा उस अवैध कार्य को करने के लिए अग्रसर की स्थिति में हो तो उसमें आपको मानसिक जो मिलन है और आशय के साथ जो कृत्य किया गया इसी बात को आपको इंटेंशन, जो उसका आशय है, वही सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये कभी इसमें ध्यान रखना कि अगर कईयों को पकड़ लिया गया है, जितने लोग को पकड़ा गया है उसमें कुछ लोग को अगर छोड़ दिया जाए तो ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जाए, वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, उसके इंटेंशन जो होगा उस आशय को सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तब जाके उसे षड्यंत्रकारी नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, एक फरार तो सब छूट। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है, जो आईपीसी की धारा जो है 120 है और 120 का बी, ध्यान देना, ये दंड को लेकर बात करती है। क्या? दंड। अब दंड में क्या? मृत्यु या आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक का कठिन का कारावास दिया जा सकता है। ठीक है, कठिन कारावास हो सकता है उससे। तो ये बातें जो हैं, जहाँ तक है सारी बात को आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको एक बात रहे, जो गवाह होगा, जो अभियुक्त के खिलाफ जो सरकारी गवाह बनेगा उन्हीं व्यक्तियों में से, तो वो जो 300 सीआरपीसी की धारा 306 में, तो उस आधार पर उसे क्षमा के योग्य है, यानी उसे क्षमा किया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तो जहाँ तक है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो जितनी भी बातें हैं इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, सारी बात को एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही सच्ची आस्था के साथ, पूरी लगन और शिद्दत के साथ पढ़िएगा, जिससे कि आपके हाथों में वो सेलेक्ट हो, यानी कि आप अपनी कामयाबी को पूरा करें। ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, जिससे कि जितना आपके प्रति वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उनकी मेहनत पर पानी मत फेरिएगा, उनकी मेहनत खरे उतरिएगा। और सबसे ज़्यादा खुश, आपसे कहीं ज़्यादा खुश आपके माँ बाप होते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ही मेहनत के साथ, पूरी लगन और शिद्दत के साथ अपनी मेहनत पर लगे रहिए। सफलता एक दिन तो मिलना ही मिलना है, ये मत भूलिएगा कि सफलता नहीं, कर्म ही पूजा है। ठीक है, कर्म अगर आपने अच्छा किया है तो फल तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, और कोई भी पढ़ा हुआ व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कभी बेरोजगार नहीं होता, ये बात एकदम क्लियर रख लीजिए। ठीक है, बस जिस दिन वो अपनी चेतना को जगा लिया उस दिन उसके पैसे की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग को मेहनत करना है, पूरी लगन और शिद्दत के साथ मेहनत करना है, सफलता आपके हाथ में होगा। ठीक है, और बस आपको
अपने लक्ष्य के प्रति एकदम अटल हो जाना है, चट्टान की तरह एकदम अटल रहना है, डगमगाना नहीं है, विचलित नहीं होना किसी चीज़ से। ठीक है, चलिए तो जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, यानी कि अब इसको यहीं पे विराम करते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।